रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में कई लोगों की जान चली गई और कई सारे टेंट और जो सामुदायिक किचन्स थे उन पर कीचड़ और चट्टानें गिर गई। हेलो एवरीबॉडी, आज के वीडियो में हम जानेंगे रिसेंट हुई अमरनाथ ट्रेजेडी के बारे में और बादलों का फटना आखिर ये होता कैसे है और ज्यादातर हिल एरियाज में ही क्यों होता है। अमरनाथ गुफा करीब शाम को 5:30 पर बादल फटने से भारी बारिश हुई जिससे बहुत सारा कीचड़ और पत्थर घाटी में आ गए। मौसम विज्ञान के अनुसार शुक्रवार को शाम 4:30 से 6:30 के बीच मंदिर के आसपास करीब 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड करी गई। वैसे अमरनाथ गुफा और मंदिर के आसपास पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में बारिश के कारण अचानक बाढ़ आना इसकी हाई पॉसिबिलिटीज है। दरअसल हर साल IMD अमरनाथ यात्रा के लिए एक विशेष मौसम एडवाइजरी जारी करता है। फ्राइडे को भी इस जिले के लिए येलो अलर्ट अनुमान किया गया था, मतलब कि थोड़ा अलर्ट रहें, नजर रखें। यहां तक कि अमरनाथ यात्रा पूर्वानुमान वेबसाइट पर भी शाम 4:07 तक पहलगाम और बालटाल जो दोनों तरफ के रास्ते हैं इनकी तरफ यही था कि हल्की बारिश संभव है और बादल छाए रहेंगे, मतलब कोई चेतावनी नहीं है। पवित्र गुफा के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के डेटा के अनुसार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4:30 तक कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक शाम 4:30 से 5:30 तक सिर्फ 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यह नॉर्मली बहुत कम बारिश थी, 1 घंटे में 3 मिलीमीटर बारिश कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, पर शाम को 5:30 से 6:30 तक 28 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिससे बहुत भारी बारिश में काउंट किया जाता है। ऐसी बारिश हर बार देश के अलग अलग हिस्सों में होती रहती है, पर खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में होना और पूरा पानी किसी एक बहाव एरिया में आना जिसमें बहुत सारा कीचड़ और पत्थर होते हैं, बहुत डेंजरस होता है, जो इस केस में हुआ है। कई लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि गुफा के मेन गेट से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर दो पहाड़ों के बीच से पानी इस मलबे को नीचे ले आया, लेकिन यह गुफा के ऊपर एक बड़ा बादल था और इस साल की शुरुआत में भी ऐसी बारिश हुई थी। 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 40 से ज्यादा लोग अब भी मिसिंग है। कोई लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ, लेकिन बारिश नहीं रुकी। रेस्क्यू में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसमें 100 से अधिक बचाव कर्मियों के साथ NDRF की 4 टीमें हैं। इसके अलावा भारतीय सेना, SDRF और CRPF बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं। तीर्थ यात्रियों को खाना खिलाने वाले कई टेंट और रसोइयां पानी में बह गई। वैसे दोस्तों, आमतौर पर प्लेन सरफेस एरियाज में पानी फैल जाता है और कोई बहाव का डायरेक्शन नहीं होता तो बाढ़ जैसे हालात नहीं बनते, लेकिन पहाड़ों में जो भी बारिश होती है सारा पानी बह के नीचे की तरफ आता है और बारिश के पानी का मुकाबला करने के लिए ये घाटियों के रास्ते बड़े नहीं होते, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। लेकिन अमरनाथ में कोई बादल नहीं फटा था, ये सिर्फ बारिश थी जो नॉर्मल तो नहीं थी, लेकिन मौसम विज्ञान के एक क्राइटेरिया के हिसाब से कोई बादल नहीं फटा था। वैसे बादल फटने की कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हेवी बारिश और थंडर स्टॉर्म की चेतावनी दी जा सकती है और हिमाचल प्रदेश के मामले में रेड अलर्ट दिया गया था। तो आखिर ये बादल फटना होता क्या है और ये हमेशा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी एरियाज में ही क्यों होता है? बादल फटना, जिसे क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं, इसका मतलब होता है बहुत कम टाइम में ज्यादा बारिश होना। पर अगर आपको लगता है कि बादल फटना मतलब सारा पानी जो बादलों में भरा है अचानक गिर जाता है, तो ऐसा नहीं है। यह एक तरह से बारिश ही होती है। वैसे बारिश कैसे होती है ये आगे किसी वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। साइंटिस्ट के अनुसार बादल फटने से होने वाली आमतौर पर ऐसी बौछारें होती है जिनकी गिरने की दर 100 मिलीमीटर मतलब 4.94 इंच प्रति घंटे के बराबर या उससे अधिक होती है और लगभग 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ऐसी भारी बारिश आने पर बाढ़ आ जाती है। और मौसम विभाग के अनुसार 4:30 से 6:30 तक इस एरिया में सिर्फ 31 मिलीमीटर बारिश हुई, जो बादल फटने वाली डेफिनेशन में कहीं भी फिट नहीं बैठती है। इसका कारण यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी बारिश होने के लिए जो सैचुरेटेड क्लाउड्स होते हैं वो गर्म हवा के ऊपर की ओर आने पर बारिश नहीं कर पाते। इस फेनोमेनन को ओरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है और बारिश की छोटी बूंदों को नीचे गिरने के बजाय ये गर्म हवा उन्हें ऊपर की ओर ले जाती है। वहां और नई बूंदें बनती है और इन बूंदों का आकार बढ़ जाता है और बड़े ही अजीब से बादल बनते हैं जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल कहा जाता है। और ये वही बादल है जो गरजते हैं और जिनसे बिजली गिरती है। और एक पॉइंट के बाद जैसे ही हवा कम होती है, बारिश की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि बादल इन्हें रोक नहीं पाते और तेजी से नीचे गिरने लगती है। मान लो एक बैलून में पानी भर के इसे फोड़ने पर सारा पानी एक साथ नीचे गिरता है। अगर आप इसे जमीन से बस कुछ ऊंचाई पर फोड़ते हो तो सारा पानी एक साथ जमीन पर गिर जाएगा। जमीन और बैलून, जिसे हम बादल मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की हाइट कम है,
तो ये पानी बरसेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई बूंदे नहीं होंगी। पर इसी बैलून को और ऊपर ले जाकर फोड़ते हो तो वहां से तो पानी एक साथ जमीन पर गिरेगा, इतना नीचे आने तक वो फैल जाएगा, जो एक तरह से बरसना हुआ। और हाइट ज्यादा थी तो इतना नीचे आने तक वो बूंदे बन गई, और एक साथ सारी बूंदे नीचे गिरना ही बादल फटना होता है, जो नॉर्मल बारिश में नहीं होता। वैसे इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि ऐसा कब होगा, और इंडिया में बादल फटने के बहुत ही कम एग्जैक्ट केसेस है। पिछले साल भी इसी टाइम अमरनाथ एरिया में बादल फटा था। हालांकि कोविड के चलते इसे पहले ही क्लोज कर दिया गया तो किसी की जान नहीं गई। IMD के अकॉर्डिंग ये 100 मिलीमीटर की लिमिट काफी ज्यादा है। ऐसा हमेशा नहीं होता, इसीलिए 1970 से लेकर 2016 तक ऐसे सिर्फ 30 इंसिडेंट ही रिकॉर्ड करे गए हैं। कुछ साइंटिस्ट तो 2 आवर्स में 50 to 100 मिलीमीटर बारिश को मिनी क्लाउड बस्ट भी कहते हैं। वैसे क्लाउड बस्ट एक लोकल क्लाइमेट फेनोमेनन है। ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरने वाली 4 to 6 मिलीमीटर आकार की बूंदों के साथ भारी बारिश के दौरान हो सकता है। पर इतना सब होता है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, तो ये इंसिडेंट से पहले अलार्म सिस्टम क्यों नहीं होता? दरअसल 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में कम से कम 5000 लोग मारे गए थे। इसके बाद डिमांड करी गई कि यहाँ डॉपलर, वेदर रडार जैसे सिस्टम लगाए जाए। ये बहुत ही बेहतर और मजबूत अलार्म सिस्टम है। जनवरी 2021 में IMD और स्टेट गवर्नमेंट ने मुक्तेश्वर के कुमाऊं में इस रडार को अधिक बारिश और बादल फटने की भविष्यवाणी के लिए इंस्टॉल किया। डॉपलर रडार क्लाउड बस्ट की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए आइडियल है, अगर वहां का नेटवर्क इसे हवा का दबाव और नमी को ट्रैक करने की अनुमति देता है। करंट में ये रडार गढ़वाल चेतर, जहां लगना चाहिए, वहां से 200 से 300 किलोमीटर दूर के एरिया में लगा है, जिससे इस एरिया में होने वाले क्लाउड बस्ट की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।